लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट से पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। ऐसे में इस फैसले के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस फैसले को लेकर क्या कह रही हैं राजनीतिक पार्टियां, क्या है फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिससे ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका दिया है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि एक बार फिर इंडी गठबंधन कटघरे में है। ईवीएम मशीन पर आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष जब जब चुनाव हारता है तो मशीन पर सवाल उठाता है। ईवीएम मशीन से ही वो कर्नाटक में जीतते हैं कांग्रेस पार्टी, ईवीएम मशीन से ही वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, टीएमसी जीतती है बंगाल में। वही मशीन होती है, जब जीतते हैं तब तो ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ रही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा पैदा करना इस देश की संस्थाओं का कर्तव्य है। हमने वो अभी ऑर्डर पूरी तरह से स्टडी नहीं किया, हमारे कानूनी विशेषज्ञ उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। रही बात चुनावी प्रक्रिया की, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा इस देश के एक एक वोटर का स्थापित करना सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी खारिज कर दी। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में एक चलन सामने आया है कि कुछ तत्व निहित स्वार्थ से देश की उपलब्धियों को कमजोर करने, उसे कमतर आंकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। मुझे इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की नीयत पर शक है। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनकी दलील थी कि ये ईवीएम में एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं इस मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि बर्न मेमोरी में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। बर्न मेमोरी वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। आम चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी स्पष्ट किया था कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 40 से ज्यादा बार इस देश के सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने ईवीएम पर याचिकाओं पर सुनवाई की और हर बार चुनौती को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ईवीएम पर संदेह करने की बहस खत्म हो जानी चाहिए।